उत्तर आपको दूंगा कंटिन्यू। बीच में मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था 2 हफ्ते से, तो मैंने फ़ोन बनवाया, इसके बाद ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 15 और पार्ट 1। अब चैप्टर 15 और पार्ट 1 में क्या प्रोबेबिलिटी होता क्या एक्चुअल में बात करेंगे। तो बेटा प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, चांसेस। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है, चांसेस। चांस का मतलब जैसे अपन को नहीं मिलता कि अपन को चांस मिलने वाला है कि आप एग्जाम देने वाले हैं, तो एग्जाम देने वाले तो क्या चांसेस है कि आप उसमें 50% पास होंगे कि 50% फेल होने के चांसेस है। दैट इज कॉल्ड चांसेस, कि किसी चीज के चांसेस कितने हैं यदि वो चीज हम करते हैं तो, मतलब वो डन होने के या उस काम को संतुष्ट या उस काम को कंप्लीटली खत्म होने के लिए कितने चांसेस है कि वो ऐसा हो सकता है और कितने चांसेस है कि वो चीज नहीं हो सकती है। दैट इज कॉल्ड चांसेस। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब यही होता है कि चांस। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस है, तो कैसे चांस बता सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है प्रोबेबिलिटी, किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालना तो फॉर्मूला होता है कि हमारे पास यहाँ क्या होंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स, या इसको बोल सकते हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हो, जो बोलना है, नंबर ऑफ आउटकम्स। और ये होता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये हो गए हमारे पास, इस तरीके से फॉर्मूला हो गया। अब बात आती है कि करना कैसे है। एक क्वेश्चन सा लेते हैं सिंपल सा आपके सामने, और मैंने बोला कि जैसे लिखा हुआ बेटा कि एक कॉइन है, एक क्या है, ये कॉइन है। जब इस कॉइन को आप टॉस करोगे, क्या करोगे, टॉस करोगे, फेंकोगे, उछालोगे, तो इस सिक्के में 2 चीज होती हैं। क्या 2 चीज होती हैं वो समझो। 2 क्या चीज होती हैं, एक वो होता है हेड और एक होता है टेल। मतलब हमने सिक्का तो फेंका, या तो हेड आएगा या तो टेल। कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है कि क्या आ सकता है, मतलब हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। दैट इज कॉल्ड आउटकम्स। दैट इज कॉल्ड आउटकम्स। तो बताओ भाई प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी किसकी, हेड की। तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने चांसेस है हेड के आने के। तो मुझे मालूम है कि टोटल यहाँ 2 चांस थे, तो 2 यहाँ, उसमें से हेड आने का सिर्फ 1 चांस है, तो ऊपर लिख देंगे 1। दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है, 1/2। यदि क्वेश्चन में बोलता है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, यू हैव टू कन्वर्ट परसेंटेज 2 into ये, तो ये हो गया 50% चांस है कि वो किसमें होगा, किसमें होगा, 50% होगा। दूसरा बात करें यदि हम कि हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी किसकी, टेल की। अब यदि प्रोबेबिलिटी निकालना है टेल की, तो टेल की प्रोबेबिलिटी कैसे, फिर वही टोटल कितने हैं 2 और ऊपर कितना है 1, तो ये भी कितना आ गया 1/2। और हमें निकालना है इसको यदि परसेंटेज में, अगेन मल्टीप्लाई बाय 100, सो 250, सो 50% अगेन। दिस इज योर आंसर। क्लियर है। तो यदि इतना समझ में आ रहा है आपको कि इसका यूज कैसे करना है, ये लगाते कैसे हैं, तो आपको श्योरली है कि कंफर्म है कि आपको ये चीजें बनेंगी। लेकिन ये इतना इजी पार्ट नहीं पूछेगा यार, आप 10th में हो और 10th में इतनी इजी चीजें कभी नहीं आती है, राइट। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, 2 कॉइन यदि हमने फेंका, क्या किया हमने, 2 कॉइन फेंका। 2 कॉइन यदि हमने आउट निकाले तो इसके आउटकम्स क्या होंगे, राइट, इसके आउटकम्स क्या होंगे। यदि इसके आउटकम्स की बात करें तो आउटकम्स क्या हो सकते हैं। पहली बात तो भाई 2 लोग हैं, 2 कॉइन फेंकना है, साइमल्टेनियसली फेंकना है। साइमल्टेनियसली तो मैं भी फेंक रहा हूं, मेरा फ्रेंड भी फेंक रहा है। अब उसने फेंका, मैंने भी फेंका, तो दोनों के में क्या आ सकता है, हो सकता है दोनों के में क्या आ जाए, हेड आ जाए। बिल्कुल सही हो सकता है। हो सकता है कि उसने फेंका हो तो टेल आया हो, मेरे फेंकने पे भी टेल आया हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके फेंकने में हेड, मेरे फेंकने में टेल आया हो। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके फेंकने में टेल और मेरे फेंकने में क्या आया हो, हेड। इस तरीके से क्या होगा, ये 4 चांसेस बनते। कितने आउटकम्स बन गए, 4 आउटकम्स बन गए, 4 चांसेस बन गए। अब हमें बताइए कि प्रोबेबिलिटी किसकी, हेड की। तो टोटल चांसेस कितने हैं 4, और हेड कहाँ कहाँ है 1 2 3, तो आंसर आ गया 3/4। लेकिन यदि प्रोबेबिलिटी पूछा ओनली हेड, तो 4 में से सिर्फ एक ही जगह हेड है, वो ये है, तो 1/4। ओनली टेल ये है, ओनली 2 हेड एट अ टाइम, एक बार ओनली 2 हेड एट अ टाइम, तो भी 1 आएगा। ओनली 2 हेड एट अ टाइम, तो एक बार में 2 हेड यहाँ आए हैं,
एक बार में 2 टेल यहाँ आ रहे हैं, या सिर्फ हेड पूछे या सिर्फ टेल पूछे तो इस तरीके से, या सिर्फ हेड पूछे तो 1 2 3 इस तरीके से 3 हेड है। तो प्रोबेबिलिटी इस तरीके से निकालनी होती है कि आपको आंसर्स भी आसानी से आ जाए। क्लियर है? अब यदि हम बात करें 3 कॉइन की, कितने कॉइन की बात करें हम? 3 कॉइन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम कितने कॉइन का लेते हैं? 3 कॉइन को यदि हम अब टॉस कराते हैं, राइट। अब 3 कॉइन को टॉस कराना है तो इसके आउटकम्स क्या होंगे, चेक करते हैं एक बार। इसके आउटकम्स क्या होंगे? इसके आउटकम्स होंगे जैसे कि सबसे पहले तो आप ये मानो कि 3 लोग हैं तो मेरे में भी हेड आ सकता है, उसके में भी हेड आ सकता है, उसके में भी हेड, हम तीनों के में हेड आ गया। ऐसा भी हो सकता था कि तीनों के में क्या आता? टेल आता। ऐसा भी तो हो सकता था कि 2 के में हेड आता और 1 के में टेल आता। ऐसा भी हो सकता था कि 2 के में टेल आता और 1 के में क्या आता? हेड आता। ऐसा भी हो सकता था कि हेड टेल हेड भी आ सकता था। ये चांसेस खुद को बनाना है आपको। ऐसा भी तो हो सकता था कि टेल हेड टेल भी आ सकता था। ऐसे चांसेस भी हो सकते थे कि ट्रिपल हेड ट्रिपल टेल डबल हेड टेल, डबल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो इस तरीके से भी चांसेस। और क्या बन सकते हैं चांसेस, एक बार और देख लेते हैं। एक ये भी तो हो सकता था कि हेड डबल टेल भी तो आ सकते थे। ऐसा भी तो हो सकता था। ऐसा भी तो हो सकता था कि टेल आता और ये डबल हेड। इस तरीके के कोई भी चांसेस एग्जाम में बन सकते हैं। कोई भी चांसेस क्या होते हैं, ये बन सकते हैं कि या तो ये या तो ये। अब उसने पूछा, मान लेते हैं सबसे पहले क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी? ओनली हेड चेक करते हैं, सिर्फ हेड की, ओनली हेड। तो बताओ हेड कहाँ कहाँ है? हमारे पास टोटल चांसेस कितने हैं? 8। और हेड कहाँ कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये आंसर आ गया 7/8। प्रोबेबिलिटी ओनली 3 हेड, 3 हेड एट अ टाइम। तो 3 हेड आने के चांसेस कितने? सिर्फ एक ही चांसेस है, तो वो है 1 हेड। इस तरीके से। अब यदि से पूछ लेता कि प्रोबेबिलिटी किसकी किसकी प्रोबेबिलिटी यदि पूछ ले कि सिर्फ 2 हेड कितने बार आए, ओनली 2 हेड, तो प्रोबेबिलिटी ओनली 2 हेड। तो 2 हेड कहां कहां आया, चेक कर लेते हैं। ये है 2 हेड वाला, यहां पर हमारे पास 2 हेड है और यहां पर भी हमारे पास 2, 1 2 3 चांसेस है। तो आंसर कितना आ गया? 3/8। मान लेते हैं इसी में पूछ लेता कि प्रोबेबिलिटी निकालना है नॉट अ हेड, हेड की प्रोबेबिलिटी निकालना कि हेड नहीं होना चाहिए। तो जब नॉट बोल दे तो इसका पॉजिटिव क्या है? ओनली हेड। मैंने पूछा हेड नहीं होना चाहिए तो ये सिर्फ ओनली हेड है। इसका मतलब है कि 1 में से माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 6/8। कितना आ जाएगा ना? 6 8 में से 7 है तो 1/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/8। मतलब जब कभी भी नॉट अ प्रोबेबिलिटी, तो नॉट लगा हो किसका, जैसे किसकी प्रोबेबिलिटी का नॉट है? हेड का। तो पहले हेड का पॉजिटिव निकालो और फिर बाद में 1 में से माइनस कर दो, आंसर। लेकिन ये माइनस वाला रूल एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, एक एग्जाम में आएगा ही आएगा नॉट वाले से। अब एक चीज और ध्यान रखो, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों? अब आपने देखा होगा अभी तक सारे आंसर्स मैंने जो निकाले वो किस में निकाले? अपॉन में निकाले हैं। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया है कि सारे आंसर्स की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन 1, मोर देन 0। ठीक है, मतलब 1 से तो हमेशा जितनी भी प्रोबेबिलिटी होंगी वो हमेशा क्या होंगी? छोटी होंगी। लेकिन 1 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए। यदि आपने यहां सॉल्यूशन निकाला और किसी की भी वैल्यू 1 से ज्यादा आ गई तो वो आंसर आपका रॉन्ग है, वो फॉल्ट है आपका, क्योंकि आपने वहां पर कोई ना कोई मिस्टेक कर दी होगी, राइट। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आप कैसे करेंगे, ये मैंने इसका सोल्यूशन आपको दे दिया है। क्लियर है सभी को? मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार से इसे करना था। चलिए अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं और करते हैं कि किस प्रकार से उनको हम कर सकते हैं। चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चंस में। अभी मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगा आर डी शर्मा के, तब देख लेना है आप। अभी तो फिलहाल हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है।
हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं जो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए मैं आपको कार्ड्स सिखा देता हूँ। सबसे पहले कार्ड्स, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? कार्ड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं कार्ड्स की। चलो, तो कार्ड्स के बारे में यदि बात करें तो क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास क्या होते हैं? कार्ड होते हैं। तो ये कार्ड कितने होते हैं? 52। ये कार्ड में दो चीज होती है, एक होता है रेड और एक क्या होता है? ब्लैक। अब रेड में भी कितने पार्ट होते हैं? नहीं, कुछ गलत तो नहीं बता रहे? नहीं, ये होते हैं अपने पास 26 और ये कितने होते हैं अपने पास? ये भी 26। तो ब्लैक भी 26 होगा, रेड भी 26 हो गए। अब 26 में हमारे पास ये और ये, तो रेड में क्या क्या होता है? रेड में होता है डायमंड, और डायमंड होता है और शायद हार्ट होता है मेरे हिसाब से, है ना? उससे फर्क नहीं पड़ता, कलर से ऐसा कुछ, है ना? ये नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, देख लेना। इसमें भी दो होते हैं, एक होता है हमारे पास स्पेड और एक होता है क्लब। मतलब मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा कि स्पेड यहाँ आएगा कि हार्ट यहाँ आएगा, तो ये मैटर नहीं करता, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? तो ये कितने होगा? ये 13 है, ये भी कितने हैं? 13 है, ये कितने हैं? 13 है, और ये भी कितने हैं? 13 है। इतना क्लियर? हर एक कार्ड का 4 कार्ड होता है, जिससे हमें मतलब है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, राइट? जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये होता है हमारे पास किंग, क्वीन, जैक, और इसको बोलते हैं एस। फिर किंग, क्वीन, जैक, एस, फिर किंग, क्वीन, जैक और एस। किंग, सॉरी, राइट, ये हो जाएगा किंग, क्वीन, जैक और ये एस। इस तरीके से टोटल कार्ड हमारे पास इतने होते हैं। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फेस कार्ड। क्या होता है? फेस कार्ड। तो बताओ किस किस में फेस कार्ड है? किस किस में फेस बना होता है? किंग का फेस होता है, क्वीन का फेस होता है, जैक का फेस होता है गुलाम का, लेकिन एस का कोई फेस नहीं होता। तो 3 कार्ड यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ। तो कितने टोटल कार्ड हो गए फेस कार्ड? टोटल 12 कार्ड होते हैं फेस कार्ड। इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार, कोई कंफर्मेशन भी नहीं है लेकिन पूछ लेता है। इतना क्लियर हुआ सभी को? और टोटल किंग कितने हैं? टोटल किंग है 1 2 3 4। मतलब यदि 52 में पूछेगा तो 4 किंग है, रेड में पूछेगा तो 2 किंग है, ब्लैक में पूछेगा तो 2 किंग है, और टोटल पूछेगा तो 4 किंग है। ऐसे ही रेड में 2 क्वीन है, ब्लैक में 2 क्वीन है, और यदि सिर्फ डायमंड में पूछे तो 1 क्वीन, हार्ट में भी 1 क्वीन, और स्पेड में भी 1 क्वीन, ब्लैक में भी 1 क्वीन। यदि एस पूछ लेता कि एस कितने हैं, लेकिन सिर्फ किस में? ब्लैक में, तो ब्लैक में 2 एस हो जाएंगी। और यदि टोटल बोले कि टोटल 52 कार्ड्स में कितने एस हैं, तो टोटल 4 एस हो जाएंगे। इतना क्लियर? ये तो हो गई अपने कार्ड्स की कहानी, जो आपको मालूम होना चाहिए किसको क्या कहते हैं और किस किस नाम से जाना जाता है। अब यदि पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इन वेल शफल्ड 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स में आपको क्या बतानी है? प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 52 कार्ड्स में प्रोबेबिलिटी क्या होगी फेस कार्ड की। तो 52 में से कितने हैं? 12 है। कट कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो 2 6 2 26 2 3 2 1 2 3, तो आंसर आ गया 3/13। अब यदि पूछ ले प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड की, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इन रेड कार्ड, किसमें पूछे? रेड कार्ड में पूछे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इन रेड कार्ड, तो रेड कार्ड में कितने फेस है? 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6/52। तो इस तरीके से इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। ऐसे किसी का भी पूछे, पूछ ले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इन हार्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन किसमें? हार्ट में। तो हार्ट में कितने हैं? टोटल हार्ट कितने हैं? 13 हैं, तो नीचे आ जाएंगे 13 और एक ही क्वीन है। यदि पूछ लेता प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ क्वीन, नॉट अ क्वीन, क्वीन नहीं है, तो 1 में से 1/13 माइनस कर देते, तो 12/13 आता। दिस इज योर आंसर। मैंने कहा ना, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव माइनस कर दोगे तो आंसर हमेशा आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने क्या बोला
कि क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/13 है, पर नॉट अ क्वीन, क्वीन नहीं होना चाहिए, तो 1 में से 1/13 पॉजिटिव आंसर को माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ये तो फिर फाइंड आउट कर लेना, फाइंड आउट करने में थोड़ा समय लग जाता है। कल मैं आपको और भी नंबर्स के कराऊंगा कि किस प्रकार के कौन से नंबर्स हैं, नंबर में डिफरेंट डिफरेंट नंबर ले लेंगे तब भी हम यूज कर सकते हैं बहुत सारी चीजें। फॉर्मूला रफ कर दिया मैंने, और इसके अलावा भी हम बहुत सारे में और भी कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा ब्लू बॉल वाले आते हैं, मार्बल वाले क्वेश्चन आते हैं, और भी कई प्रकार के, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले थोड़ी थोड़ी इजी चीजें तो पहले फोकस करिए कि ये कैसे सॉल्व होती हैं। तो समझ में आ गया। किसी की भी प्रोबेबिलिटी बता दो यार, किसी की भी प्रोबेबिलिटी। किसकी पूछ रहा, मान लो पूछ रहा स्पेड की, किसकी पूछा, स्पेड की। किसमें, इन वेल शफल्ड 52 कार्ड्स। तो देखो 52 कार्ड्स में कितने हैं, स्पेड कितने हैं, तो टोटल 52 में से कितने हैं, 13 हैं। 13 1 जा 13 4 जा, तो आंसर 1/4। दिस इज योर आंसर। ऐसे किसी की भी पूछेगा, लेकिन याद कर लो, रट लो, समझ लो अच्छे से, जिससे